क्या बोलना है? मैं रघुवीर सिंह बुंदेला, लवाण, ज़िला दौसा का रहने वाला हूँ और 2016 में मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बुनकर सेवा केंद्र जयपुर के द्वारा हमें बार बार रंगाई, बुनाई, डिजाइन के कई प्रशिक्षण लगे, उससे हम काफ़ी लाभ मिला और कई एक्सपोजर विजिट करवाई, उससे वहाँ की हमको क्या क्या दुनिया में क्या क्या माल बन रहा है, कैसे कैसे डिज़ाइनें बन रही है, सब चीज़ें देखने को मिली। और बुनकर सेवा केंद्र के हम बहुत बहुत आभारी हैं। और यहाँ जवाहर कला केंद्र में आकर के हमको बहुत अलग अलग आइटम देखने को मिले और बहुत अच्छी अनुभूति हुई। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं रामेश्वर गौतम, लवाण से और हम दरियाँ बनाते हैं यहाँ। और जब जवाहर कला केंद्र में आए तो यहाँ देखने को अच्छी अलग अलग डिजाइनें मिली। यहाँ से इससे हमको आगे प्लेटफार्म मिलेगा, हम बहुत अच्छी अनुभूति करते हैं। और यहाँ जो सर हैं बड़े तपन शर्मा जी, वो हमें बुलाए हैं और यहाँ देखने पर बहुत अच्छा लगा और इससे हम आगे काफ़ी सीख रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम बदरुन्निशा है। मैं कोटा और कैथून की रहने वाली हूँ, जहाँ पर कोटा डोरिया का काम होता है। मैं राज्य स्तर अवार्डी भी हूँ और एक संस्था के WWO से और समूह से, जो मेरा समूह का नाम है हथकरघा कोटा डोरिया स्वयं सहायता समूह, में उसी जुड़ी हुई हूँ। और मेरे अंडर में 20 से 25-30 महिलाएं चल रही है, तो वो कोटा डोरिया साड़ी का ही काम कर रही है। जैसे आप जो ये साड़ियाँ देख रहे हो, जैसे ये साड़ी है, तो ये साड़ी बुनकर सेवा केंद्र जो जयपुर में है, हमारे बुनकर संघ, तो उनके माध्यम से बनाई गई थी। एक समर्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से ही काम हुआ था ये सारा। तो इसमें 60 महिलाओं को लेकर मैंने काम किया था। 60 महिलाओं को लेकर मैंने ये साड़ियाँ बनाई जो आप इस डिस्प्ले में देख रहे हो। तो ये बड़ी मेहनत से बनती है और ये एक एक धागे से बनती है, क्योंकि ये क्या है कि कॉटन और सिल्क जरी इन धागों से बनाई जाती है। तो ये कच्चा मटेरियल से लेके पक्का बनाने तक, डाई तलक, डाई से लेके डिज़ाइनर तक, जाले वगैरह बहुत सारे जो है, जो कम से कम 17-18 लोगों से निकल कर ये कोटा डोरिया साड़ी बनाई जाती है। तो हमारा जो कैथून में है, कैथून एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ पर कोटा डोरिया का काम होता है और 90% लोग कोटा साड़ी का ही काम करते हैं। वहाँ पे 70-80% मास्टर वीवर है और 4,500-5 हज़ार के लगभग बुनकर है। हमारे कैथून में तो वहाँ पे कोटा डोरिया का सारा काम होता है। और अभी तो डिज़ाइनिंग जैसे पैदनी बॉर्डर वगैरह बहुत भारी डिज़ाइनें बन रही है, जो कम से कम 15 दिन 1 महीने में एक साड़ी बनाई जा रही है। तो अभी कोटा डोरिया साड़ी की बहुत अच्छी मांग है। और हमारे बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से, जो समर्थ के माध्यम से जो डिज़ाइनिंग चली है, वो एक हमारे लिए एक न्यू डिज़ाइन है। जैसे कि हम जो साड़ियाँ बनाते थे, तो साड़ियाँ तो हम जैसे पैतनी बॉर्डर इनमें ही बनाते थे, मगर इन्होंने जो डिज़ाइन दी वो एक ऐसी डिज़ाइन है कि जैसे मान लीजिए कोई इमारत हुई, कई जगह का टेम्पल हुआ, बहुत सारी जगहों का ऐसा नई डिज़ाइन थी कि मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी। मगर यूँ मान लीजिए कि उस नई चीज़ को बनाने में कम से कम मुझे 7 से 6 महीने लग गए इन सारी डिज़ाइनों को बनाने में, क्योंकि बाधा भी बहुत आई इनको बनाने में, मगर मज़ा भी बहुत आया। और बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से ये 6 महीने की ट्रेनिंग समाप्त भी हुई और महिलाओं को बड़ा प्रोत्साहन भी मिला आगे बढ़ने का। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज इतना बड़ा स्थान वो दे रहे हैं, जयपुर में एक फैशन शो करवाया है, उन्होंने पहले भी करवाया था, आज भी फैशन शो करवा रहे हैं। तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कोटा साड़ी आज किस लेवल से किस स्तर पर पहुंच रही है। तो ये हमारे लिए तो खुशी की बात है। और इसका माध्यम है बुनकर सेवा केंद्र है। तपन शर्मा जी जो सर हैं, उन्होंने बड़ी सोच बनाई है कि मैं बुनकरों को उस स्तर पर लेके जाऊं जहां पर उनकी बहुत बड़ी सोच है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि कोटा साड़ी को हम बहुत अच्छा स्थान देना चाहते हैं। बुनकर तो ये चाहता है कि हमारी जो कोटा डोरिया साड़ी हो वो बहुत आगे तक जाए और आगे तक उसका बहुत अच्छी बिक्री हो। हेलो, मैं कोटा जिला राजस्थान से हूँ
मेरा नाम अस्तिना बानू है। जी सर, हम पहले हमारे दादा बाबा से चला रहा है बुनकर। तो पहले दादाजी बनाते थे मोटा, फिर पापा ने बनाया मलमल, फिर हम जैसे मतलब उनके हुए तो फिर मसूरिया साड़ी बनाने लगे हम। मसूरिया साड़ी में पहले हम जरी लगती थी तो प्लेन बनाते थे। प्लेन में वो क्या जरी लगाते थे तो उसके डब्बादार बोलते थे, उससे पटू डब्बा। फिर जैसे हम जैसे पैदा हुए तो थोड़ी थोड़ी बूटी चलने लगी सर। ये बूटी बनाने शुरू किया। पहले 3-4 खत की बनती थी सर। अब हमारे बच्चे पैदा हुए, बच्चे आ जाए ना तो ऐसी अच्छी डिजाइनें निकालते हैं कि क्या बताएं आपको। मतलब एक तरफ तो 1 फुट की बॉर्डर भी होती है, दूसरी तरफ 4 इंच की होती है, किसी किसी के 12 इंच की भी बॉर्डर होती है सर। उसमें नीचे मतलब निकाली जाती है बॉर्डर। उस साड़ी की कीमत अभी कम से भी कम 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार यानी तलक 1 लाख तलक भी मतलब हमारी साड़ी बनती है सर। मैं पहले यहाँ WSC में ट्रेनिंग के लिए आई थी सर। हम 5 लोग आए थे, जिसमें 3 तो लेडीज थी, 2 जेंट्स थे। उसमें पूरा काम मैंने मतलब जैसे राज जोड़ना, हम राज बोलते हैं, राज जोड़ना, जाला बांधना, डिजाइन बनना, सारा काम मैंने इन्होंने यहाँ सेट किया सर। इन्हों को, तमन सर को और प्रदीप जी को बहुत पसंद आया मेरा काम। तो हम 5 लोगों में से हम ट्रेनिंग ख़त्म होते ही चल गए थे। 45 दिन की ट्रेनिंग थी हमारी। घर चल गए थे। घर जाने के बाद में दूसरे रोज ही प्रदीप जी ने हमें फ़ोन किया मेरे को, कैसे ना जी आप वापस आ जाओ। कहा सर मैं कैसे आ सकती हूँ, क्या आपको यहीं रहना होगा, हम 400 देंगे आपको। मैंने कहा सर कैसे आ सकती हूँ, मैं अकेली लेडीज़ हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ सर। कि नहीं हसीना जी आपको रहना ही पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग और अकेली लेडीज़ तो कैसे रह पाऊँगी। हसीना जी आप एक तरफ तो बोलती हो कि झांसी की रानी हूँ मैं। सर झांसी की रानी हूँ मैं, किसी से डरना वरना, बड़े बड़े मतलब मेरा बैठना उठना। वैसे अनपढ़ हूँ मगर बहुत सारे देश मैंने चेन्नई, तमिलनाडु, हैदराबाद, कोलकाता, छत्तीसगढ़, बहुत सारे गांव बड़े बड़ों में फिरी हुई हूँ सर मैं। कहीं मतलब डरना वरना नहीं है मेरा, मगर अकेली रहने के लिए मैं इनकार थी बिल्कुल WSC के लिए। मगर ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए सर, क्या आपको तो रहना ही पड़ेगा सिन्हा जी। मैंने फिर हिम्मत करके मतलब हाँ ही भरी, बहुत हिम्मत से हाँ ही भरी मैंने सर। वो जैसे उस निका पिक्चर में बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो मैंने भी ऐसे ही बोला हाँ हाँ हाँ। प्रदीप जी ने बोला हाँ हाँ भर रहे हो ना सिन्हा जी। मैंने कहा हाँ सर रहूँगी। रहे हो ना सिन्हा जी। मैंने कहा रहूँगी। उसी टाइम इन्होंने ना मैंने को परमानेंट किया सर। जैसे इस उम्र में रिटायर कहते हैं और मेरे को परमानेंट किया इन्होंने। तो मेरे को 13-14 महीने से मैं यहीं रहती हूँ सर। तो डिजाइनर भी मैं ही हूँ और साड़ी भी मैं ही बनाती हूँ और WSC में रहती हूँ सर। बहुत मतलब मेरी तमन सर भी बहुत इज्जत करते, प्रदीप जी भी और भी सारे मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह से चाहते हैं वो लोग। और मुझे मतलब कोई भी जैसे कोई भी कुछ भी नहीं कहता है तो सारी सेट कर लेती हूँ सर। मैं पूरा जानती हूँ, जैसे किनारी बांधना, जाला बनना, बूटी बनना, इसमें कितनी डिजाइनें जुड़ेगी, वो डिजाइनें, कलर सारे मतलब सेट करती हूँ सर। ठीक, मुझे इतना ही आता है जितना मैंने बोला है। वैसे आता है बहुत सारी बातें भी बुनाई के बारे में और जानकारी बहुत है। और मैंने बहुत सारी जगह मतलब दुकान भी लगाई है सर। हम सेल में भी जाते थे, अभी भी जाती हूँ मैं। जैसे समूह बनाए थे
आज के 20 साल पहले तो मैंने अनपढ़ ने सर 3 समूह बनाए थे 60 औरतों को 10 साल तक लेके चली हूँ मैं, और 36,000 रुपये निकला के मैंने संता में भी दिए सर। तो हमने संता बनाई फिर SWW बुनकर। डोरिया साड़ी जो एक जो मैंने कोटा डोरिया साड़ी का जो मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जो ये करवाया है, तो देखिए सर यहाँ पे जो ये साड़ी आप देख रहे हो, ये जो साड़ी है तो ये उन्हीं महिलाओं ने बनाई हुई है, जिस पर मैंने अपने जो समूह का नाम था वो समूह का नाम भी इस पर लगाया है कि किस महिला ने बनाई है और किस समूह से बनी हुई है। तो ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे कोटा डोरिया साड़ी में आज तक कोटा डोरिया मोनोग्राम तो लगा हुआ है, मगर ये नहीं लगा हुआ है कि किस लेडीज़ ने बनाई है, उसका नाम क्या है। ये जैसे ये यास्मीन ने बनाई है तो इसका नाम यहाँ पे यास्मीन है, और यहाँ पे जो ये कोटा डोरिया का जिस समूह से बनी हुई है, किस समूह से जुड़ी है, पूरा ही ये है। तो इस तरीके से सारी साड़ियों में जितनी भी आप यहाँ पे जो साड़ियाँ देख रहे हो, तो उन्हीं लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने इतनी मेहनत से और इतनी शिद्दत से ये साड़ियाँ बनाई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कोटा डोरिया की साड़ियों में कि जिस जो महिलाएं इतनी मेहनत कर रही है और इतनी दिल से इन चीज़ों को बना रही है, तो उनका नाम, जैसे एक कोटा डोरिया की मोर है, तो इस मोर के नीचे उस बुनकर का नाम होना बेहद ज़रूरी है, ताकि इस चीज़ की ये पहचान रहे कि किसने बनाई है और किस तरीके से ये बनी हुई है और किस महिला ने कितनी मेहनत से इस चीज़ को बनाई। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे बना दूसरी महिलाएं रही हैं और कोई भी अपना नाम दे के उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जिन महिलाएं जो मेहनत कर रही है, तो उसका नाम कोटा डोरिया साड़ी में अपने कोटा डोरिया का जो मोनोग्राम है उसके यहाँ पे होना बेहद ज़रूरी है। सर मैं इतना ही कहना चाहूँगी।